बैठ जाइए। ये ओघरदानी है। इसका प्रयोग कि ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए। जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सास चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान की पूजन सास भी करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। वो भी 2 अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, 2 अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहाँ से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं जब चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा है। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागृतता आ गई, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। और अच्छे से समझो इस बात को, हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो कर कर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ, रसोई घर उधर बनाओ। हमने पूरा तोड़ दिया, उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने 4 बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, ये सब दोष तो बाद में है। पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा। बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। कर्म काटने में टच नहीं चलेगा। कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। हाँ, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आना। हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे 2 बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है,
जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ, उसमें 2 बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं, कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला, कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कट्टी जावांगी, भोले मेरे शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भगवान शिव की कथा कर, आपका विश्वास जागृत हुआ है। अब आप पुरातन समय के अनुसार मेरी सास जल चढ़ाती थी वो नहीं, अब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका विश्वास है कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, बाबा मेरी सुनेगा। मेरा पिता, मेरा बाबा अभी बैठा है, बोल बम का नारा है। जरा